तमाम दर्शकों को भाई देवेंद्र का नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शोभा यात्रा जो पूर्वी चंपारण में जो निकाला गया था, जो श्री राम प्रभु की जो रामनवमी के दिन ये निकाला जाता है, उस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर के ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी हिस्सा लिया। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, वास्तव में गंगा जमुनी तहजीब क्या है ये चंपारण के लोगों ने ये बता दिया है। इस शोभा यात्रा में अंजुमन इस्लामिया के तमाम मेंबर सभी लोगों ने मिलकर के एक साथ भाईचारा को निभाया है। यही तो मैं कहता हूँ, मैं शुरू से कहता हूँ कि ऐसे व्यवस्था अगर पर्व किसी प्रकार की होती है, चाहे हिंदू को हो या मुसलमान का पर्व होता है, उसमें प्रशासन बड़ी एक्टिव मूड पर रहती है कि कोई ऐसे अप्रिय घटना न घट जाए, एक दूसरे के पास कोई हमला न कर दे। लेकिन ये पूरे भारत के लोगों को चंपारण से सीखना होगा। वास्तव में ये चंपारण सत्य और अहिंसा की धरती है, ये साबित कर दिया है इस बार ये रामनवमी की शोभा यात्रा में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस यहाँ पे जब शोभा यात्रा निकाली गई तो अंजुमन इस्लामिया के तमाम मेंबर कदम से कदम मिला करके चले हैं और एक साथ उन्होंने ये पूरे भाईचारे का पैगाम दिया है। यही मैं कहता हूं कि अगर किसी हिंदू की पर्व हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अगर मुस्लिम उठा लें, और मुस्लिम की पर्व हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अगर हिंदू उठा लें तो कहीं कोई विवाद नहीं है। यही देखा गया था इसके पहले ईद में, रमज़ान के समय में जब ईद था उसकी नमाज पढ़ी गई थी, तमाम हिंदू के लोगों ने और सभी जगह से खड़े होकर के मुस्तैदी से उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लिया, कुछ भी नहीं हुआ। और उसी तरह रामनवमी की जब जुलूस निकली है तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी कदम से कदम मिला करके चले हैं, चाहे वो तुर्कौलिया हो या मोतिहारी हो। वास्तव में ये गांधी की धरती सत्य और अहिंसा की धरती है, ये लोगों ने साबित कर दिया, ये काबिल तारीफ है। ऐसा मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि रामनवमी के जुलूस में अगर कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं तो उनकी पाप कट जाती है और उनको पुण्य प्राप्ति होता है। ये मान्यता है, ये धार्मिक करने से ये माना जाता है। इसी वजह से तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और इसमें भी अंजुमन इस्लामिया के तमाम लोग भी आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी कड़ी में जिसको डॉक्टर को एक भगवान का रूप कहा जाता है, वहीं डॉक्टर सुमित कुमार जो शिशु रोग के विशेषज्ञ हैं, जो इन्होंने ये नवमी के दिन पर उन्होंने भंडारा का आयोजन करके जो माई अस्थाना बन सकती माई अस्थाना प्रत्येक वर्ष वो करते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने माई अस्थाना में भंडारा का आयोजन किया और वहाँ लगभग 700 लोगों को भंडारा में भोजन कराया और फ्री चिकित्सा शिविर, और वहाँ 700 मरीजों को लगभग उन्होंने देखा और मुफ्त में दवा का भी वितरण किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये डॉक्टर, इसीलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। आस्था के साथ साथ मरीजों के पर भी और लोगों के साथ साथ ये सब बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा ऐसे ही भाईचारा, ऐसे ही कामयाबी को मिलता रहेगा तो हमारा देश और हमारा समाज आगे बढ़ता रहेगा। इसका मुख्य कारण और मुख्य उद्देश्य यही हो सकता है। कहा जाता है कि मेह मजबूत होगा तो दंवरी भी सही से होगा, ये कहावत है देहाती में। ये भाईचारा कायम इस चंपारण में इसलिए हुआ, इस चंपारण के जो सांसद महोदय है श्री राधा मोहन सिंह जी, मैं इसलिए उनको चंपारण का गांधी कहता हूँ। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कारण है। उन्होंने जब नेतृत्व किया है, जो नेतृत्व करते हैं वो कभी भाईचारे में, कभी लड़ाई की बात नहीं करते हैं, कभी झगड़े की बात नहीं करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, कभी जात और पात की बात नहीं करते हैं। उन्होंने जो ये मिसाल कायम किया है उन्हीं का देन है कि आज शांति प्रिय तरीके से ये चंपारण में सभी पर्व त्यौहार मनाया जाता है। और ठीक से न जाने ये उनके बाद आने वाले कैसा स्थिति बना होगा, कैसा होगा, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा माँ दुर्गा से भी और माँ सरस्वती से भी मैं चाहूँगा, यही भगवान श्री राम से भी, कि उनकी लंबी आयु दें ताकि ऐसी शांति व्यवस्था बना रहे और भाईचारा कायम हो रहे। और ऐसे ही डॉक्टर जैसे सुमित कुमार ने अगर ये कैंप लगा करके मरीजों का इलाज किया है, वैसे तमाम लोग भाईचारा को निभाते हुए और समाज की सेवा करते हुए और धर्म को आगे बढ़ाते हुए आगे आगे आते रहेंगे तो हमारा समाज विकास कर जाएगा और भाईचारा, हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब है वो एकदम बरकरार रहेगी। जय हिंद।